हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर पूनम आज आप लोगों के बीच में मैं खुदावंद की ग्लोरी को, खुदावंद की सामर्थ को, उसके मीठे और सुंदर कलाम को लेकर आई हूँ। हालेलुया। हम आपसे छोटी सी आपके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी, मैं अपनी पूरी इस कलीसिया को, जो ये ऑडियो आज सुनने वाला तेरा वचन, सबको मैं तेरे लोगों में डिप कर देती हूँ। आप एक एक को छुएं और इनकी ज़िंदगियों को बदल दें यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा ना, तो आप ये काम आसानी से कर लोगे। खुदावंद ने मुझे आज बात की रोया में, गांठ पड़ जाना। गांठ, किसी चीज़ को गांठ जब पड़ती है, हम जब स्वेटर बनाते हैं कोई, तो गांठ पड़ जाती है ऊन को, धागे को गांठ पड़ जाती है। जब पतंग उड़ाते हैं तो उसकी डोर को गांठ पड़ जाती है। तो ये गांठ कौन खोल सकता है? कौन खोल सकता है आसानी से? वही जो एक्सपर्ट है काम करने में। ऐसे ही खुदावंद ने कलाम जब अपने नबियों को देता है, अपने दास दासियों को देता है पिता परमेश्वर, और यूज़ करता है जब उनको, तो खुदावंद उनके अंदर होके पवित्र आत्मा के साथ वो बात करता है। इसीलिए तो वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो आप बड़ी आसानी से काम कर सकेंगे। आपके बंद दरवाजे खुल जाएंगे, फेवर होगी आपकी खुदावंद की तरफ से। हालेलुया। ग्लोरी के दरवाजे आपके खुलेंगे। हालेलुया। तुझे गांठ पड़ जाना है ना, तुझे जब गांठ निकाली जाएगी, एक संदेह वचन खुदावंद ने मुझे दिया, संदेह करना। खुदावंद कहता तू शक न कर, मुझे पे यकीन रख। दो शक न कर, यानी कि संदेह न कर, मेरे ऊपर यकीन रख। 12 साल की लघु बहने वाली रोगन को खुदावंद ने बोला कि तेरे तेरे ते, तेरे ते, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। तो खुदावंद ने उसको क्या किया? ब्लेस किया। गई वो खुद थी। ऐसे हमको भी खुदावंद की हुजूरी में खुद बैठना है। खुदावंद ने पकड़ के नहीं बिठाना। हालेलुया। ऐसे ही जब, हालेलुया, अब्रानी भाषा में भी इसको लैंग्वेज में हालेलुया लिखा हुआ है कतार, कितार, शक को यानी कि संदेह को कितार लिखा हुआ है। इसका मतलब ए नोट टाइट, ए नोट ए टाइट, यानी कि जो चीज जो खुली हो। हालेलुया। इसका लैंग्वेज में लिखा हुआ है अब्रानी में लिटल, यानी कि एक पजल। जब एक इंसान, आज जब मैं किसी के लिए दुआ कर रही थी तो उसने मुझे अपनी बात बताई, तो वो कह रहा था कि मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। तो ये क्या था? उसके जीवन में गुंजल थी। और जैसे ही मैंने ये देखा, खुदावंद ने मुझे जी आज दिया हुआ था सुबह ये वचन कि मैं परेशान हो गया, यानी कि पजल हो गया हूँ। तो जैसे मुझे पता लगा कि परेशानी किस बात की है, तो खुदावंद मुझे गुंजल खोलने के लिए बोला। और मैंने उसी टाइम ये खुदावंद से बोला कि खुदावंद मैं तेरा रोज़ा रखूँगी, जो तुमने जो मेरे को वर्ड दिया है, ये वर्ड से मैं तेरे साथ बैठूँगी, तेरी हजूरी में रोज़ा रख के बैठूँगी। ये जो पजल वाला, जो शक वाला, जो संदेह वाला, जो परेशानी वाला जो लफ्ज़ है ना, जो गुंजन खुल जाए। तो वहाँ पर लिखा हमने कितार, कितार लिखा हुआ था। कहता इसका मतलब यही है इब्रानी लैंग्वेज में कि लिखा हुआ है कितार, इसका मतलब है ए नोट ए टाइड, यानी कि जो चीज जो खुली हो, है ना, खुली हो। लिटल पजल जिसे हम बोलते हैं। तो ये क्या था? 12 टुकड़े हैं, इनको हमने आपस में जोड़ना है। जब एक हस्बैंड वाइफ की आपस में नोक झोंक होती है, वो मुंह उधर करके सोता है, तो वो मुंह उधर करके सोते हैं। जरूरी नहीं कि मिलन मिलाप आपस का उनका वही होगा, वो बात में उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, तो वो क्या करते हैं? दूर हो जाते हैं। अगर किसी का हस्बैंड फॉरेन कंट्री में बैठा तो वो अपने मुल्क में बैठी हुई है ना। तो यहाँ पर एक पजल की बात बताई हुई है। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा भी क्या करता है?
पवित्र आत्मा उस टाइम देखता कि मैं देखता हूँ कि इसके अंदर पवित्र आत्मा तो है, लेकिन जे काम क्यों नहीं वैसा कर रहे, जे सोच क्यों नहीं वैसा रहे जैसा मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक संदेह वाला वचन मिला है, शक वाला, कि शक नहीं करना, पजल नहीं होना, गुंजलों को हमने कैसे निकालना। तो जो गुंजल वही निकाल सकता है जो खुदावंद में होगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगी। हालेलुया। आपने देखा होगा बच्चे कैसे खेलते हैं, है ना। बच्चे भी खेल खेलते हैं तो कैसे वो गुंजलदार हो जाते हैं बच्चे, जब कोई गेम खेलते हैं, कुछ भी होते हैं, है ना। कोई भी घर का जब होता है तो कितना खलारा डाल देते हैं, है ना, तो कितनी गुंजल होती है। लेकिन माँ को पता है कि मेरे बेटे ने सब कुछ किया तो मैं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, है ना। वो फ्री होकर करती है। ये क्या है, एक गुंजल है ना। तो खुदावंद कहता है कि पवित्र आत्मा तुम में होगा तो उसकी एक निशानी होगी कि जो गुंजल खोलने का मेरे पास इसका हल था। मैं आपको बताऊं, हल था। आप सबको ले, सबके आपके गुंजन आज जो है ना वो खुल रहे हैं, गुंजल आपके। हालेलुया, खुल रहे हैं। हालेलुया। तो अभी भी हैं कई लोगों के गुंजन, लेकिन खुदावंद का वर्ड कहता है जो उसने मेरे को वचन दिया, 3 वर्ड दिए जो मैंने कई लोगों को मैंने दिए हुए हैं, उन लोगों ने बहुत ही बरकतें पाई जिन लोगों को मैंने ये वचन दिया। हालेलुया। सिर्फ 3 वर्ड वचन, बस मैंने उनको ये कहा कि अपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ ये काम करना है। उसमें संदेह यानी कि शक दूर करने की शक्ति, पावर है, खुदावंद की पावर है। जब शैतान 2 बंदों को लड़ाता है ना तो खुदावंद वहां पर समझौता भी करवाता है। खुदावंद कहता हर बुराई के पीछे हर भलाई छिपी हुई है। अयूब था, खुदावंद का कलाम था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन शैतान ने उसकी परीक्षा ली। खुदावंद कहता है तू सब कुछ इसका ले ले, लेकिन इसकी बॉडी को हाथ नहीं लगाना। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी सारी बरकतें खो बैठे हैं, लेकिन उनकी बॉडी को खुदावंद ने अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि बॉडी जो है हमारी एक पार्ट्स हैं, खुदावंद रखे हुए हैं। खुदावंद कहता है अगर तू नंगा भी होगा, तेरे कपड़े भी नहीं है, तो मेरे में वो पावर है। तो ये क्या है, कलाम है ना। तो क्या है, ये कलाम है, जो शक्ति है, ये जो संदेश का वर्ड है ना, हिंदी में बड़ा कमजोर कर दिया इसको। हालेलुया। इसको उसमें पजल दूर करने की, लिटल दूर करने की, हालेलुया, गुंजलों को खोलने की, गांठों को खोलने की, उसमें शक्ति, पावर दी हुई है। हालेलुया। कि हमारी डेट कुछ मिली थी तो हम चाहते थे कि नहीं जल्दी जल्दी हो जाए, है ना। तो ये होगी, ये परमेश्वर होगी, क्योंकि ये शैतान ने काम किया था दूर का। और स्पिरिट है हमारे पास खुदावंद की, डिले की गंदी स्पिरिट को दूर करने की और स्पीड की स्पीड लेके आने की खुदावंद ने वो तोड़ा दिया हुआ है। वो कब यूज करेंगे, खुदावंद कहता है मेरे तोड़े को यूज कर, स्पीड को यूज कर। इन गुंजलों को आज मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ। हालेलुया। गुंजलों को खोलने की, गांठों को खोलने की, उसमें शक्ति, पावर भरने की आज मैं सामर्थ छोड़ती हूँ। हालेलुया। गुंजल सब निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्यों, क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें बसता था। जिसको खुदावंद जो वचन देता है ना, सामर्थ देता है, उसमें पवित्र आत्मा बसता है। हालेलुया। अगर आपके सामने कोई पारिवारिक प्रॉब्लम वाला आया हुआ है ना, तो आपने कौन सा डिसीजन लेना है, कब डिसीजन लेना है। अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है तो वो बोलेगा, इसको ये बोलना है। पवित्र आत्मा ने, जहाँ पर पवित्र आत्मा सारा काम कर रहा है। अगर आपके अंदर पाक रूह है तो आप में संदेह, शक दूर करने की शक्ति, पावर भी है, उसकी शक्ति, पावर होगी भी। हालेलुया। जिस घर में आप होंगे वो घर आपसे बेनिफिट लेगा। हालेलुया। जिस मोहल्ले में आप होंगे वो मोहल्ला आपसे बेनिफिट लेगा। यहाँ तक कि सरकारें भी आपसे बेनिफिट लेंगी, क्योंकि जो आप देख पाए ना, देख पाएंगे, जो आप सोच पाएंगे, जो आप में काबिलियत होगी, जो आप में निपुणता होगी, निपुणता मैंने कंप्लीट काम करने वाली आत्मा, है ना। तो वो कहता वो 10 गुना होगी, वो आप लोगों से 10 गुना से भी नीचे होंगे जो आपको नीचे ठहराते हैं। आप ऊपर खुदावंद ने किया है। तो मैं आप लोगों का किन लोगों से कंपैरिजन कर रही हूँ, उनके साथ नहीं कर रही जो कहीं के नहीं है। ये वो लोग थे जिनसे दानियल का कंपैरिजन हुआ था, जहाँ पर जिसको बचपन से लेकर वो राजा की
महल में लेके आए थे। खाना राजा का था, पानी उसका फिल्टर था, फिल्टर बेस्ट मिलता था वहाँ पर, बेस्ट पानी मिलता था, बेस्ट फूड मिलता था, सब कुछ स्पेशल होता था। धनुष विद्या वहाँ पर सिखाई गई, घोड़े के ऊपर बैठ के सवारी कैसे करनी है, युद्ध में आगे होकर लड़ाई कैसे करनी है, उनको बेस्ट सिखाया जा रहा था। मैं आज उन लोगों की बात कर रही हूँ जो गुड, बेस्ट और बेटर है। दानियल उन बेस्ट से भी बेस्ट था, और आप भी बेस्ट से बेस्ट होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो यीशु नासरी के नाम से। बंधन सारे आज टूट गए हैं, ईमान रखें यीशु नासरी के नाम से। आमीन। हालेलुया।